नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैष्टामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। पार्थाय प्रतिबोधितां, तो पार्थ जो हैं उनका बोधन जिसके द्वारा हुआ वो साक्षात पद्मनाभ की अमृत वाणी प्रवाहित हो रही है शताब्दियों से, लगभग 5,000 वर्षों से अधिक समय तो उस युद्ध को हुआ जिसमें कुरुक्षेत्र और पांडव आमने सामने थे और पार्थ के सारथी के रूप में थे साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण। आज तीसरे अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कर्म योग की बात हो रही है और कर्म करते हुए प्यार जो है उसका क्या रोल होता है, इसका थोड़ा सा संकेत हम आज के इन दोनों श्लोकों में से भी लेने वाले हैं, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं सुनते हैं। उत्सिदे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्या मुपहन्या मिमाः प्रजाः। तो इसका अर्थ हुआ यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अब ये जब कहते हैं कि मैं यदि न करूं कर्म, तो हम जो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है तात्कालीन दृष्टि से, उस समय विशेष की दृष्टि से उनके भीतर भी इस भाव को रखकर देख सकते हैं कि मैं यदि कर्म न करूं, और अगर हम उसको समग्रता से सार्वकालिक दृष्टि से लेकर देखते हैं तब भी यह है कि यदि श्री कृष्ण जो कि अनंत प्रेरणाओं के आगार हैं, वो यदि प्रेरित न करें, वो जो सृष्टि स्थिति लय करने वाले हैं, यदि वो अपने कर्म से च्युत हो जाएं तो फिर सारा खेल खत्म हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए। तो ये बात उन्होंने कही कि समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, और प्रजा के बने रहने के पीछे आवश्यकता क्या है, ये प्रश्न हमारे मन में इसलिए नहीं उठ खड़ा होता क्योंकि हम नष्ट होना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बने रहें। तो वो बने रहने वाली जो बात है उसको लेते हुए आगे क्या बात बन रही है 25वें श्लोक में भगवान ने कहा, सक्ता कर्मण्य विद्वान सो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विदांस तथा सक्तश्चिर्किर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अब ये भी बात समझने में थोड़ा मुश्किल यूं होती है कि अगर प्राप्त करने की चाह नहीं है, आसक्ति है ही नहीं, तो वो उस तरह से कर्म लोक संग्रह के लिए कैसे करेगा। तो इसके पीछे बात आ जाती है प्यार की। यदि आप प्यार करते हैं तो आप ये सोचते नहीं है कि मेरा इसमें क्या स्वार्थ है, मेरा अपना इसमें क्या हित है। आप इस प्यार के भाव को यदि माँ के ममता के रूप में देखते हैं तो माँ सहज भाव से लालन पोषण करते हुए कितना तप कितना त्याग करती है, और वो उसके अंदर से सहज जो एक वात्सल्य का भाव है, वो जो उसके प्रेम का उमड़न है वो प्रवाहित होता है, तो विविध कर्मों के रूप में दिखाई दे जाता है। इसी प्रकार से जो आसक्ति से रहित ज्ञानी जन है, जिनको पता है कि मुझे अपने लिए तो चाहिए नहीं, पर यदि वो कार्य नहीं करेंगे तो अन्य लोगों के कल्याण में एक बाधा उत्पन्न हो सकती है। ये जो भाव उनका है, ये जो करुणा उनकी है,
ये जो द्रवित होना है ऐसे साधु पुरुषों का, उसी के प्रसाद रूप में जो संतों की वाणी हमें अपने जीवन को शुद्ध रूप से अपनाकर मुक्त होने की दिशा देती है, वही उसका हेतु है। और ये जो प्यार है, इसकी बात को लेते हुए जब हम मोह की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोह जनित कर्म करते हैं, या मोह का जो उद्गम है इस शब्द का, वो मुह धातु से हुआ है। और स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज बताते हैं कि मुह का अर्थ है क्लाउडिंग। तो जो नॉलेज जैसी है वो आपको दिखाई नहीं दे, यानी नॉट नोइंग द ट्रूथ, वो हो गया क्लाउडिंग। आजकल वैसे इंटरनेट के जमाने में क्लाउड का एक अलग अर्थ हो गया है, तो सब कुछ क्लाउड बेस्ड होने लग गया है। पर ये वो वाला क्लाउड है जो सत्य के और आपके बीच में एक पर्दे की तरह आ जाता है। तो सत्य को न जानना वो मोह है। और ऐसा कहते हैं कि जब प्रकृति की ओर से इस प्रकार से अज्ञान का पर्दा लगाया जाता है तो उसे माया कहते हैं, और जब हम स्वयं लगाते हैं मनुष्य तो उसे ममता कहते हैं। तो इसीलिए माया और ममता दोनों से दूर हुए बिना सत्य के दर्शन करने की जो हमारी पात्रता है वो खिल नहीं पाती है। तो ये खिलने और खेलने का जो क्रम है वो बढ़ाने की दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में बैठकर ये संकेत भी गुरुजन देते हैं कि अपनी त्रुटियों और गलतियों को लेकर जीवन में विक्षिप्त मत रहो, कि मुझसे तो ये नहीं हुआ, मैं अपनी गिल्ट में ही दबा जाऊं कि मुझसे वो हो गया। तो कहते हैं ये जरूरी नहीं कि तुम पूर्णतया परिशुद्ध होने के बाद ही भजन करो। तो भजन करना है यानी श्री कृष्ण की स्मृति के साथ में उनका सेवन करना है, और इसके द्वारा शुद्धि जो प्राप्त होती है, वो जब शुद्धि आती है तो हमारे भीतर का जो सौंदर्य है, जो सूक्ष्मता है, वो प्रकट होने लग जाती है। और जैसे जैसे हम ईश्वर को अर्पित होने लग जाते हैं तो वो भाव आ जाता है जिसे अद्वैत वासना कहते हैं, जिसका संकेत आसक्ति रहित जनों के संदर्भ को लेकर जो 25वां श्लोक हमने देखा उसमें भी आया है। तो आज के क्रम को विराम की तरफ ले जाते हुए आपको बहुत बहुत आभार, मंगल कामनाओं के साथ में कर्म योग का ये जो क्रम है उसमें कल आपसे फिर भगवान की कृपा से मुलाकात होगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा।